स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट के में हम कवर करेंगे एक तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली जो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके साथ में हम कवर करेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, देन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, देन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सब हम कवर करेंगे। तो पहले करते हैं हम पहली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कंबाइंड होना, मिलना, है ना। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है CaO, सॉलिड फॉर्म में CaO, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये CaO वो है जो हम घरों में व्हाइट वॉश करते हैं। व्हाइट वॉश करने के लिए दुकान से जो खरीद करके लेके आते हैं वो CaO लेकर के आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के आते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम फिर घर में आके क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O मिलाएंगे, पानी लिक्विड फॉर्म में। और जब आपने देखा होगा जो भी पानी मिलाते हैं तो ऐसे बबल उठते हैं और हीट जनरेट होते हैं, पूरा गर्म हो जाता है। तो पानी मिलाने के बाद रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होकर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। यानी चूने में पानी डाल दिया तो बुझ गया, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम, ये हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक्वस फॉर्म में होती है और उसके साथ हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और इस तरह जो हीट निकलती है, जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक, वो हम कवर करेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बेसिकली एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट हम प्रोवाइड करते हैं। ये समझ में आया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आगे दीवार पर व्हाइट वॉश करने के लिए रेडी है और हीट बनी। इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पर मार देंगे, व्हाइट वॉश, चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है प्लस CO2, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है। व्हाइट वॉश मारने के बाद वो जो CO2 है वो रिएक्शन करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये करीब 2-3 दिन लगेंगे इसमें। आपने देखा होगा व्हाइट वॉश करने के 2 से 3 दिन बाद शाइनिंग आती है, तो वो शाइनिंग आती है ड्यू टू CO2। CO2 रिएक्शन करेगी इसके साथ और रिएक्शन करके बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर, एक परत जम जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। और दूसरा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हमारा मार्बल होता है, संगमरमर, मार्बल, मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये वाली क्वेश्चन समझ में आई? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकला। बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार के ऊपर मारा, व्हाइट वॉश, चुना। वो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो CO2 है, CO2 के साथ रिएक्शन करेगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत प्लस H2O। एंड मार्बल, मार्बल को भी CaCO3 बोलते हैं, सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कोयला है यानी C, कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस O2। किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन ऐड होती है,
प्लस O2, ये सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और प्रोडक्ट बना हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि गैसेस फॉर्म में है। तो ये भी दो सब्सटेंस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है CO2। तो ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लो, तीसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O बनाना, पानी बनाना। 2H2 गैसेस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में टू 2H2 लिक्विड फॉर्म में। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि हमने दो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस को मिला करके वाटर प्रोड्यूस किया है। इसके बाद देखते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हैं और तीनों को ही याद रखिए आप। पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन, मीथेन गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CH4, CH4 इज मीथेन गैस। CH4 इन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन में जल रही है, तो ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। और कोई भी चीज जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। हम चूल्हे में लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी जला रहे हैं तो वो क्या, कार्बन जल रहा है एंड हीट रिलीज हो रही है। तो वही मीथेन गैस को जला रहे हैं ऑक्सीजन में, आगे CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है एंड हीट रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दूसरा है रेस्पिरेशन। हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, हमने खाना खाया, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करेगा, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिस एनर्जी से हमारी बॉडी ग्रोथ होगी या जो भी हम वर्क करेंगे। यानी रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एस एनर्जी। और ये ग्लूकोज कहां से आया? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह थे, तो वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के हमारी सेल्स के अंदर और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बार 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन कि भी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दूसरा, इसका फॉर्मूला याद रखिए, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस O2 6O2, तो ये बनेगा 6CO2 aqueous प्लस 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, प्लस 6O2 यानी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और ध्यान देखो सब में 6 है, एक जगह 12 है, H2O भी 6 है, CO2 भी 6 है, O2 भी 6 है, ये यहां पर भी O का 6 है, C का 6 है, सिर्फ एक H12 है, बाकी सब 6 है। ओके, थर्ड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल मैटर है, जो डिकम्पोज होते हैं, कंपोस्ट बनती है जिनसे खाद बनती है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो वो भी एक एग्जांपल किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सब्जी वब्जी डाल करके रखी एक ही जगह, काफी ढेर लगा करके रखा कचरे का, आप कई दिन बाद देखोगे कि उसके अंदर खोद के देखोगे तो गर्म मिलेगा। क्यों? केमिकल रिएक्शन होकर के हीट प्रोड्यूस होती है, यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट लेना तो साइड में हो जाता हूं। अब इसके बाद देखते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन
endothermic chemical reaction. Reactions in which energy in the form of heat, light or electricity is absorbed are known as endothermic chemical reactions. एक्सोथर्मिक में क्या थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, और इसके अंदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2 एग्जाम्पल दिए आपकी बुक में. पहला है सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr सॉलिड फॉर्म में. सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के अंदर 2Ag, ये सॉलिड फॉर्म में यानी सिल्वर अलग एंड ब्रोमीन अलग, Br2 गैस अलग. और ये यूज की जाती है हमारी, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कई बार एक क्वेश्चन का ये भी आ जाता है, व्हाट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट, सिल्वर अलग, ब्रोमीन गैस अलग. तो ये क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए. 2AgBr सॉलिड सनलाइट में 2Ag यानी सिल्वर सॉलिड प्लस Br2 ब्रोमीन गैस, गैसियस फॉर्म में. दूसरा एग्जांपल है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है. सिल्वर क्लोराइड देन सनलाइट में रिएक्शन होगी 2Ag यानी सिल्वर अलग प्लस क्लोरीन गैस अलग, Cl2 अलग. यानी इसने क्या किया है, सनलाइट से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है. तो जिसमें हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, भले ही सनलाइट से करते हैं या हीट से लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं, तो उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ. सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में, सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग. ये इक्वेशन भी आपको याद रहनी चाहिए, दोनों इक्वेशन, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जितनी भी इक्वेशन दी है उसमें से आपको छोड़ना नहीं है कोई, और मैं भी बगैर पढ़ाई यहां छोड़ूंगा नहीं उसको. यानी 2 थी हमारी, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में सिल्वर अलग, ब्रोमीन गैस अलग, और दूसरा सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग. और ये इसका पहले कलर था सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर. व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन होने की वजह से सिल्वर एंड क्लोरीन में, तो इसका कलर व्हाइट से ग्रे हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. एक वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1, ये आपके बुक में टोटल 5 एग्जांपल दिए हैं, 5 याद रखिए. पहला है फेरस सल्फेट 2FeSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है. क्या बोलेंगे इसको, फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है. कौन से कलर का, हरे रंग का, ग्रीन कलर. जब फेरस सल्फेट को हम हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का होता है. देखो पहले ग्रीन कलर का था फेरस सल्फेट, अभी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना जो कि व्हाइट कलर का होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी SO2 गैस, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस बनी. यानी एक सिंगल रिएक्टेंट था ये, और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के ये सिंपलर प्रोडक्ट बने हैं. यानी जिस इक्वेशन के अंदर एक सिंगल जो रिएक्टेंट है और वो हीट देने पर, एनर्जी सप्लाई करने पर आगे सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए या सिंपलर प्रोडक्ट्स फॉर्म्स हो जाए उसके, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो एग्जांपल 1 देख लिया, फेरस सल्फेट हीट अप किया, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड
प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद कीजिए इसको इक्वेशन को। देन सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम पहले जब बात कर रहे थे व्हाइट वाश चूना मारते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, शाइनिंग लेयर, वो भी CaCO3 है। जो मार्बल होता है, मार्बल भी CaCO3 है। और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, स्टार्टिंग में जमीन से जब चूना पत्थर निकालते हैं, लाइमस्टोन निकालते हैं, जिसे आगे सीमेंट वगैरह बनाते हैं, तो लाइमस्टोन उसका भी यही फार्मूला है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। CaCO3 को हमने हीटअप किया, है ना, हीटअप किया है, जलाया, तो क्विक लाइम बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पहले जो दीवारों के ऊपर चूने से लिपाई करते थे, आजकल जो सीमेंट से करते हैं ना प्लास्टर, तो उसमें चूने से करते थे, तो उसमें क्या करते थे हम, ये लाइमस्टोन लेकर के आते थे, CaCO3 जिस एरिया में मिलता था जमीन में से खोद करके, उसको फिर हम जलाते थे, जला करके बना लेते थे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के बाद फिर उसमें कुछ पुरानी टूटी हुई ईंटें वगैरह वो सब मिला करके उसका पेस्ट बना करके हम फिर आगे प्लास्टर करते थे। तो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट हीटअप किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना, प्लस CO2 प्रोड्यूस होगी। तो यह भी आपका एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि एक सिंगल प्रोडक्ट था, हीट देने के बाद 2 सिंपलर प्रोडक्ट में हो गया, एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। ओके, थर्ड एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट 2PbNO3 ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में है, लेड नाइट्रेट का पाउडर है। लेड नाइट्रेट पाउडर को हमने हीटअप किया, गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, यानी लेड ऑक्साइड हुआ 2PbO, लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस 4NO2 गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स, प्लस O2 ऑक्सीजन। तो यानी लेड नाइट्रेट पाउडर को हमने गर्म किया, तो आगे जो प्रोडक्ट बने लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है फोर्थ वन 2H2O, वाटर को हमने, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। पानी के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाई, 2 इलेक्ट्रोड लगाई, एक एनोड एक कैथोड, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया, यानी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, और हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को, गैसेस को अलग किया। तो 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस, 2H2 प्लस O2। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का, जो हमने अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले पार्ट में देखा था, इसका शेप 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का है। सनलाइट के अंदर सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग, जो सिल्वर है ये ग्रे कलर की, जबकि यहां पर था सिल्वर क्लोराइड में व्हाइट कलर का। तो 2 सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, सनलाइट में सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग। तो ये इसके एग्जाम्पल थे डीकंपोजिशन रिएक्शन के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल लेते हैं। पहला है Fe, सॉलिड फॉर्म में है, यानी आयन, लोहा, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस, दोनों का रिएक्शन हुआ। अभी कॉपर और फेरस में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है Fe, है ना। और ये कॉपर तो बाद में आता है, नीचे हाई कोर्ट है आपका, हाइड्रोजन से नीचे आया था, है ना। तो यानी Fe इज मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, साइड में कर देगा, खुद बैठ जाएगा यहां पर। यानी क्या होगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट
प्लस कॉपर, कॉपर अलग कर दिया, उसकी जगह पर खुद बैठ गया। यहां पर कॉपर के साथ था सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो अभी आयरन सल्फेट हो गया FeSO4 एंड कॉपर डिस्प्लेसेस। ठीक, आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर 3 नेल से दिखाया गया है। एक जगह हमने ले लिया कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट ले लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, एक को तो साइड में रख दिया और एक के अंदर हमने नेल डाल दी। तो नेल डाली, तो जब उसको नेल निकाला हमने बाहर, तो हमने देखा कि नेल ब्राउनिश कलर की हो गई, ब्राउन कलर की लेयर आ गई उसके ऊपर, क्योंकि आयरन सल्फेट होगा। और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था शुरुआत में वो फेड हो गया। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक अभी रिएक्टिविटी में काफी ऊपर है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, जिंक यानी Fe से भी ऊपर है और कॉपर तो काफी नीचे है, हाई कोर्ट है आपका। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर फेंक देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, यानी हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर साइड। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। थर्ड एग्जांपल Pb लेड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब ये लेड है, ये भी रिएक्टिविटी में कॉपर से ऊपर स्थान रखता है, मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, तो ये PbCl2 हो जाएगा। ये होगा PbCl2 लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर साइड में। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, तो नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, यानी उसके घर में वो बैठ जाएगा, उसके घर में वो बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Example: sodium sulfate Na2SO4 aqueous form है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये क्या करेंगे, ये जो सोडियम है इसकी जगह ले लेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और बेरियम Na2 की जगह ले लेगा, यानी हो जाएगा बेरियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये होगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट होगा एंड सोडियम क्लोराइड, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इस टाइप वाले रिएक्टेंट है, उस तरफ वाले प्रोडक्ट है। इसमें जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट ये सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड व्हाइट सब्सटेंस, सॉलिड व्हाइट सब्सटेंस। और जब किसी भी रिएक्शन के अंदर सॉलिड सब्सटेंस बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। और क्यों फॉर्म हुआ है, बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट 2- एंड बेरियम 2+। सल्फेट 2- व बेरियम 2+ की रिएक्शन के कारण ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि व्हाइट सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ है। दूसरा एग्जांपल और देख लो, PbNO3 ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटासियम आयोडाइड। अब ये क्या करेगा, ये जो पोटासियम है वो इसकी जगह आ जाएगा, लेड की जगह, तो ये हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट, और ये लेड वहां चला जाएगा के की जगह, है ना, तो ये हो जाएगा PbI यानी लेड आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट प्लस 2 पोटासियम आयोडाइड इसका 2 पोटासियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, उसके घर में वो और उसके घर में वो। इसके बाद देखते हैं हम प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है यानी सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसके साथ में हम एरो मार्क दे देते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल बने हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ एरो मार्क कि नीचे गिरेंगे, जैसे गैस के लिए देते हैं ऊपर एरो कि भाई ऊपर हवा में गई है, रिलीज हो गई, इसके भी नीचे गिरे गए प्रेसिपिटेट। एग्जांपल वही हमने जो अभी पहले लिया था, सोडियम सल्फेट aqueous प्लस बेरियम क्लोराइड, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड, अभी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा एंड बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट, बेरियम क्या है 2+ और ये 2- है सल्फेट, सो बेरियम 2+ एंड सल्फेट 2-, ये दोनों मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाएंगे जो कि एक व्हाइट पाउडर टाइप का है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट ये किस कारण बना है? इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba2+। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, रेडॉक्स रिएक्शन से पहले रिडक्शन व ऑक्सीडेशन के बारे में देख लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन व रिडक्शन का क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पर। ऑक्सीडेशन क्या है? नाम से क्या मालूम लग रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसको एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन वाला उल्टा है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी व्हेन ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेता है और लॉसेस हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन को लॉस करता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? अगर सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ले रहा है यानी गेन कर रहा है ऑक्सीजन का, या फिर हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, रिमूव कर रहा है, दोनों केसेस में इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी व्हेन ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कॉपर का पाउडर ले लिया, वी आर टेकन कॉपर पाउडर और उसको हीट करने लगे, यानी ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको, हीट करें, तो हम देखेंगे कि इस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक की लेयर आ गई चारों तरफ। तो वो लेयर कहां से आई? वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इस कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, अपने साथ ऑक्सीजन मिला ली, ऐड कर लिया, यानी ये CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक। ये कॉपर जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? ऑक्सीडेशन में है कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन किया या फिर हाइड्रोजन का लॉस किया। रिडक्शन, रिडक्शन इसका उल्टा है। व्हेन ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और गेन्स हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लेता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। व्हेन ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जांपल देख लीजिए अब इसका, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2। अभी हमने पहले क्या किया था, यहां पर कॉपर को हीट किया था ऑक्सीजन में और कॉपर ऑक्साइड बन गया था। अभी इस कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन मारेंगे, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मारेंगे, कॉपर वैसा ही हो जाएगा जैसे शुरुआत में था, एंड प्लस H2O फॉर्म होगा, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा कॉपर प्लस H2। ये ऑक्सीजन है, यहां से हट के यहां चला जाएगा, यानी ये कॉपर जो है रिड्यूस हो जाएगा, यहां से चला गया है ऑक्सीजन, यानी ये रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन के साथ लग गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ है, गेन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिडक्शन होगा।
यानी कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गेन हुआ तभी तो H2O बना, एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तभी रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, और दूसरा रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। किसी भी रिएक्शन के दौरान जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो गया, यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों हो गए। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां पर कॉपर प्लस H2O, तब ये कॉपर ऑक्साइड था, यहां पर ऑक्सीजन थे, ये ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ, है ना, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर हो गया रिडक्शन होकर के। जबकि हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, खाली हाइड्रोजन था, अभी H2O है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना? तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड Zn प्लस C कार्बन, Zn प्लस CO, यहां जिंक ऑक्साइड था, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होकर के जिंक बन गया, है ना? तो इसका रिडक्शन हुआ। ये कार्बन था, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और एग्जांपल देख लीजिए, MnO2 प्लस 4HCl, ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहां देखिए पहले क्या था, MnO2, और ये MnO2 अभी रिड्यूस होकर क्या बन गया, MnCl2। तो यहां पर रिडक्शन कहां हुआ, MnO2 में रिडक्शन हुआ है, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, ठीक। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन निकल गया। भाई ऑक्सीडाइजेशन किसको बोलते हैं, या तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को निकालेंगे। हाइड्रोजन का निकलना वह ऑक्सीजन का ऐड होना है, ऑक्सीडाइज होना। तो ये HCl है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, यानी HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो हाइड्रोजन निकल गया, Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडाइजेशन किसको बोलते हैं, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है टू Cl2। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन। नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन कॉमनली नोन एज रस्टिंग, जिसको जंग लगना बोलते हैं। When a metal is attacked by substances around, such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. इस प्रोसेस को जंग लगना बोलते हैं। जब मेटल्स मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं, और यही प्रोसेस जो है कोरोड होने का, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन का कॉमन नेम क्या है, रस्टिंग, जंग लगना। When a metal is attacked by substances around such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. Example of corrosion, लोहे पर तो देखा होगा सभी ने, ब्राउन कलर का पाउडर, है ना, रेडिश ब्राउन पाउडर कोटिंग ऑन आयरन। रेडिश लाल लाल ब्राउन पाउडर कोटिंग ऑन आयरन, क्या बोलते हैं इसको, आयरन। आर साइलेंट रहता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आयरन बोलते हैं, इट इज आयरन। रेडिश ब्राउन पाउडर कोटिंग ऑन आयरन, लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जंग लग गया वो। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर, चांदी पर एक काली परत जम जाती है ऑक्साइड की, है ना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, वो भी कोरोजन बोलेंगे। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर भी ऑक्सीडाइज होकर के ग्रीन कोटिंग आ जाती है उस पर,
ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो उसको भी हम कोरोजन बोलेंगे। लोहे पर लगता है वो भी कोरोजन, जो सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग है दैट इज आल्सो कोरोजन, एंड कॉपर पर जो ग्रीन कोटिंग है वो भी कोरोजन है। सॉल्यूशन क्या है? कोरोजन न लगे, या तो पेंटिंग करो, पेंट मार करके रखो, या फिर ग्रीसिंग करके रखो, ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह लगा करके रखो ताकि डायरेक्टली मॉइस्चर वगैरह कॉन्टैक्ट में ना आए, या फिर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग हम एक बाहर से जिंक की अलग लेयर लगा देते हैं ताकि अंदर का आयरन वगैरह प्रोटेक्ट रहे। क्लियर? समझ में आया कोरोजन? नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स व ऑयल वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। स्मेल और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। कभी आपने ट्रेन में सफर किया होगा, आलू के पराठे वगैरह लेकर के गए हैं, तो दूसरे दिन देखेंगे उनकी जो स्मेल है वो अलग हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। When fats and oils are oxidized, they becomes rancid and their smell and taste change. तो सॉल्यूशन क्या है रेंसिडिटी से बचाव के लिए? कीप इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि हवा के साथ कॉन्टैक्ट ना, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। जैसे हम नाइट्रोजन इज फिल्ड इन चिप्स बैग्स, ये चिप्स के बैग होते हैं, चिप्स की थैलियां, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं ताकि रेंसिड नहीं हो, उसके लिए। अच्छा, चिप्स बैग्स में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप करते हैं जो पेज 10 पर दिए गए, एनसीईआरटी पेज 10 पर दिए गए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। आज अभी करते हैं क्वेश्चन ऑन पेज 10। एनसीईआरटी के जो पेज 10 पर क्वेश्चन दिए हैं वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। भाई व्हाइट वॉशिंग के लिए, दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, उसके लिए एक सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो अभी आपको बताना है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। भाई सब्सटेंस एक्स का नाम तो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आते हैं, और दूसरा नाम है क्विक लाइम, इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं, बिना बुझा चूना। एंड फॉर्मूला इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो मार्केट से लेकर के आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबोव विद वाटर। यानी ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन बनाना है। जो हम कैल्शियम ऑक्साइड घर में लेकर आते हैं, व्हाइट वॉश के लिए तैयारी करते हैं, तो पहले दिन शाम को उसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो गर्म होता है, काफी हीट प्रोड्यूस होते हैं। यानी इसका रिएक्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। जो हम दीवार पर मारते हैं व्हाइट वॉशिंग, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और 2-3 डेज के बाद हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। यानी व्हाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद शाइनिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name the gas. एक्टिविटी 1.7 में हमने पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग किया था। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा गैस आई थी, दूसरे में कम। वो यूं आई क्योंकि हाइड्रोजन का जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, इट इज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। पानी के अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा की डबल है, इसलिए उसके अंदर डबल प्लेस था। अभी पूछ रहे हैं नेम द गैस। सो नेम ऑफ गैस इज हाइड्रोजन। तो आपका जवाब हो गया आंसर, यानी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड नेम ऑफ गैस दैट इज हाइड्रोजन। होप आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम इसको 2 बार देखिए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, बाकी और टॉपिक भी चाहिए मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय विद योर साइंस।